क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। कितने पैसे कमाते हैं महीने के? 30-40 हज़ार। 30-40 हज़ार। आप कितने कमाते हैं? हम भी इतनी कमाते हैं। अच्छा, तो अच्छा गुजारा हो जाता है? नहीं, बट बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, दुनिया की एक करेंसी अप है, हमारी करेंसी डाउन है, ठीक है, जिससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या आपकी आमदन में भी इजाफा हुआ है कुछ महंगाई के लिए? कमी हुई है। आपकी आमदन में कमी हुई है, अभी क़ुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। हाँ जी, कमी हुई है। इमरान खान साहब जो तकरीर करते हैं, जो आवाम से खिताब करते हैं, आपके लिए वो मुतमईन तसल्ली बख्श होता है? वो तकरीर तो करते हैं, लेकिन उनको सही बातों का पता नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे सब पता है, मैं सुबह उठ के मोबाइल पे देखता हूँ। बिल्कुल बातों का बिल्कुल पता नहीं है। पार्टी स्टोर है, हाँ जी, यहाँ आटा जो लेने जाओ तो आटे के कहते हैं 500 रुपए की चीज़ और लो फालतू, और जो नहीं लेनी और कहते हैं फिर तुम्हें आटा मिलेगा। और यहाँ आटा जो है ना, यहाँ होटल वाले ले जाते हैं 3-3, 4-4 पैकेट थैले, उनको दे देते हैं। वो हमारा अक्सर इनसे झगड़ा कई दफ़ा हुआ है कि तुम होटल वालों को वैसे दे देते हो, हमें आप क्यों नहीं देते? हमसे कहते हो 500 रुपये का सौदा फालतू खरीदो। वो कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर में जब वो नीचे जाते हैं तो वो उनको कहते हैं कि 500 का सौदा और खरीदो, वरना नहीं देंगे। जवाब दे देते हैं। इमरान खान साहब से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब यही कहेंगे जो कहा था वो पूरा नहीं किया आपने, बस। अच्छा, कि इमरान खान साहब अगर हुकूमत छोड़ के सड़कों पे निकल आए तो आप क्या उनके पीछे निकलेंगे सड़कों पे? मेरे ख्याल से अभी ऐसा मौका नहीं आना, ऐसा मौका नहीं आना किस चीज़ सड़कों का? पे निकलने, कुछ निज़ाम ही को बदल जाएगा। नहीं, इमरान खान साहब अगर अपोजिशन में आके सड़कों पे आए तो आप उनके साथ निकलेंगे? मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं नहीं निकल सकता, क्योंकि मैंने रोटी कमानी है। आपकी क़ुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है? आपके पैसे बढ़े हैं कुछ? ना सवारी किराया कम देती है। महीने कितने पैसे कमाते हैं आप? पहले जो था ना, कोई 15-20 हज़ार रुपया कमाते थे महीने का, लेकिन उसमें गुजारा हो जाता था ना? 15-20 गुजारा हो जाता था। अब गुजारे का कोई चक्कर नहीं। सब्जियां इतनी महंगी, चीनी स्टोर पे जो थी 68 रुपए, वो 85 हो गई। घी जो था 160 का, वो 260 का हो गया किलो का। और जो आटा था वो 850 का था, अब 950 का है। आटा 950 का। इमरान खान साहब कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, इस बात को आप हजम कर लेते हैं? चलो वो तो हम मानते हैं कि हो गई है, लेकिन ये खाने पीने का जो मरकज है ना, वो तो कम हो। खान साहब जो उनसे हैं, अगर वो दोबारा एहतजाज करने सड़कों पे निकले, आप उनके साथ निकलेंगे? उनका साथ देंगे? नहीं, आप कैसे निकलेंगे? उन्हें निकलेगा ना, छोड़ा ही नहीं, उन्होंने छोड़ा ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, उन्होंने कर दी सब। ओहो, गालियां नहीं निकलेगा, गालियां नहीं निकालते। नहीं आपको। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो महंगाई है वो पूरी दुनिया में है, तो आपको ये बात हजम हो जाती है? आप इस पे खुश हैं? आप महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं। क्यों? पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में है, मगर हमारे मुल्क में तो नहीं ना होनी चाहिए। हमारा मुल्क दुनिया से बाहर तो नहीं है। क्योंकि ये देखें, ये आलू हमारी पैदावार है। हाँ, मुझे बताएं, आलू हमारी पैदावार ये है। सब्जियां हमारी पैदावार है। हम ज़राई मुल्क हैं, ये सब्जियां हमारी पैदावार है। तो फिर इसलिए महंगी क्यों? मैंने आज दिहाड़ी लगाई है, मैंने पैसे वैसे कमाए हैं, वो पैसे कमा के मैंने जितने पैसे इकट्ठे किए हैं वो कोई 700-800 रुपया बन रहा है, उसमें मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। उसमें आप मुझे पूरा करके दिखा दें। चलें। नहीं, उसमें मेरा पूरा तो नहीं पड़ रही, मेरी गुजारा नहीं हो किसी की रहा। भी नहीं पड़ रही। इमरान खान की पूरी पड़ रही है। चले आपसे बात। उनकी पूरी कहते हैं कि मैं अगर मुझे हुकूमत से निकाला तो मैं बाहर आके एहतजाज करूंगा। आप एहतजाज में साथ जाएंगे? तौबा करो जी, असी तो उन्होंने खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि मेहरबानी करो सानू साह लैन दिओ। खिलाफ एहतजाज करेंगे? जी, एहतजाज खिलाफ होगा। नीचे आ गए हैं जी, बिल्कुल नीचे। कितना नीचे आए हैं? बहुत नीचे, देखें जमीन तक आ लगे हैं। चलें, उड़ भी तो बहुत रहे थे। हाँ, ये तो है। अब तो कंट्रोल हो गया। खान साहब ने कहा कि मैंने कंट्रोल कर लिया माफिया को। लेकिन आगे क्या बनेगा? अगर ऐसे ही नीचे जाते रहे तो हम कहाँ जाएंगे? जमीन पे के अंदर उन्होंने कहा है ये भी कि सुकून सिर्फ जमीन के अंदर है। हाँ, वो वैसे कबर भी वैसे काफी महंगी हो गई थी, अब तो उसका असूल मुश्किल है। भाईजान, हालात बदले हैं, जिंदगी में कुछ चेंजिंग आई है? अभी तक तो कोई नहीं तब्दीली नहीं आई आपके लिए, यानी कि आप अभी भी वहीं पे खड़े हैं? खान साहब कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। वो हुई होगी, लेकिन हमने तो अपने आप को देखना है ना कि हम कहाँ खड़े हैं। हम कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं आप? हम जमीन के पास चले गए हैं बिल्कुल। अगर वो दोबारा एहतजाज करने के लिए निकले, हुकूमत से निकल के, आप साथ जाएंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप नहीं कुछ कहना चाहते हैं आप उनको? नहीं, बस यही है कि खुदारा कुछ तो हमारा ख्याल करें। खुदारा कुछ तो ख्याल करें। खान साहब कहते हैं कि आप IT
में तरक्की कर रही है दुनिया, चीन कहाँ से कहाँ चला गया है, लेकिन मौके मिलने चाहिए। हमें मौके नहीं मिल रहे। हमें अगर कोई चीज़ महंगी मिल रही है, हम मेहनत मजदूरी हम शायद चाइना से भी ज़्यादा कर रहे हों, और उसका जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है वो बहुत कम है, और वो कई जगह तो रिवॉर्ड मिलता भी नहीं है। ये इस्तेहसाली निज़ाम बन चुका हुआ है, इसको ख़त्म करना है कि जो बंदा जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको उसका फल मिलना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात है। अब एक बंदे को 100 रुपये कमाना आज भी उतना मुश्किल है जितना आज से पिछले दौर में था, लेकिन आज 100 रुपये की जो वैल्यू है वो आपके सामने है कि 100 रुपये के अंदर अगर आप एक वक्त का मील लेने के लिए निकलें तो आपको एक वक्त का मील नहीं मिलता, और अगर आपके घर में 4 या 5 लोग हैं तो 100 रुपया तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 100 रुपया जब आप कमाने के लिए निकलें तो 100 रुपया बहुत अहमियत रखता है। आज आपको कमा के दिखाया है, मेहनत करके दिखाया है। 100 रुपया कमाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन 100 रुपये के लिए जब उसके से 100 रुपये से रिवॉर्ड लेने जाना या 100 रुपये कुछ लेने जाना पता भी नहीं चलता, और 1000 रुपये तक की कोई वैल्यू नहीं रह गई हुई। तो ये असल में प्रॉब्लम है जो खान साहब को देखनी चाहिए। वो कहते हैं मैं मोबाइल पे देखता हूँ, सारा कुछ देखता हूँ, ये बातें शायद उन तक कोई पहुँचाता नहीं है कि हमारी कुव्वत ख़रीद पे असर पड़ रहा है। हम ख़रीद नहीं पा रहे अपने लिए ना खाने की चीज़ें ना पहनने की चीज़ें, हमारे रोज़गार पे असर पड़ रहा है, हमारा रोज़गार चल नहीं पा रहा। आप वहाँ बैठ के उस ठंडे कमरे में मीटिंग सुन के प्रेजेंटेशंस लेके शायद ये इस नतीजे पे निकल आएंगे, चीज़ें हो जाएंगी। आपके लिए हम सिर्फ एक नंबर हैं, ये 22 करोड़ का नंबर है, इसको ऐसे ठीक करना है। इस 22 करोड़ के नंबर में से एक नंबर भी कम होता है ना, तो एक फैमिली जो सी है वो बेचारी कहाँ की कहाँ चली जाती है। एक कमाने वाला अगर मर जाए इस नंबर में से एक नंबर कम हो जाए ना, तो वो फैमिली कहाँ की कहाँ चली जाती है। मुझे याद है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जैसे मैं वादा किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर की आंखें और कान हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर को ये तमाम चीज़ें दिखाता और सुनाता रहूँगा जब तक हम उन तक अपनी आवाज़ और ये पुकार पहुँचा नहीं लेते।